बिहार में इस समय पूर्व सांसद और विधायक आनंद मोहन सिंह को लेकर राज्य सरकार का निर्णय सुर्खियों में है। 1994 में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और गोपालगंज के तत्कालीन जिला अधिकारी जी कृष्णैया की मॉब लिंचिंग कराने के दोषी बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह अंतिम तौर पर आज जेल से मुक्त हो गए हैं। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं। आज उन्हें सहरसा जेल से गुरुवार सुबह 6:15 बजे रिहा कर दिया गया है। जेल प्रशासन की माने तो कागजी प्रक्रिया बुधवार रात तक पूरी हो गई थी। समर्थकों की भीड़ और विधि व्यवस्था को देखते हुए आनंद मोहन को अहले सुबह रिहा किया गया। राजनीति के लिहाज में ये एक राजपूत नेता की रिहाई है। रिहाई के एक दिन पहले पटना हाईकोर्ट में इनके खिलाफ जनहित याचिका भी दायर की गई थी। इन्हीं सभी के साथ बिहार में इस बात पर राजनीति चरम पर है कि आनंद मोहन के बहाने सरकार के सत्तासीन जाति की ओर से सभी 26 दुर्दांत को छोड़ने का नोटिफिकेशन जारी किया है। आनंद मोहन के साथ कुल 27 को छोड़ने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इनमें से एक की मौत पहले ही हो चुकी है। शेष 26 को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और आनंद मोहन को पहले ही बहुत सारे छूट भी गए हैं। कुछ तकनीकी कारणों से अभी रिहा नहीं हो सके हैं या उनकी रिहाई में वक्त भी लग सकता है। जहां तक जातीय समीकरण की बात है तो छोड़े जा रहे इन 27 में 8 यादव, 5 मुस्लिम, 4 राजपूत, 3 भूमिहार, 2 कोयरी, 1 कुर्मी, 1 गंगोतर और नोनिया जाति से हैं। जातीय जनगणना की प्रक्रिया के बीच इनकी जातियों की चर्चा भी गर्म है। फिर भी काफी प्रयास के बावजूद 27 जेल से रिहा होने वाले में 2 की जाति का पता नहीं चल सका है। सत्तासीन जाति के हिसाब से इनकी संख्या का गणित आप खुद समझिए तो बेहतर है। जनहित याचिका क्या है और क्या हो सकता है इसका असर। सामाजिक कार्यकर्ता अमर ज्योति ने अधिवक्ता अलका वर्मा के जरिए पटना हाईकोर्ट में बुधवार को जनहित याचिका दायर की। ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या को सजा में छूट का प्रावधान देने वाली अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए लिखा गया है कि ऐसी छूट के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। आम आदमी की तरह ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या करने में अपराधी हिचक नहीं होगी। दरअसल ये जनहित याचिका इस आदेश के पहले दायरे होती और सुनवाई होती तो आदेश टलने की संभावना बन सकती थी, लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद हाईकोर्ट में सरकार इस पर कमजोर पड़ेगी ऐसी संभावना अमूमन नहीं दिखती है। आखिर कौन है आनंद मोहन? बिहार के सहरसा जिले के पचगड़िया गांव में रहने वाले आनंद मोहन ने छात्र जीवन में ही 1974 में जेपी आंदोलन के दौरान राजपूत के एक बड़े चेहरे के तौर पर पहचान बना ली थी। आनंद मोहन ने साल 1990 में जनता दल के टिकट पर महिषी से विधानसभा का चुनाव जीता था। इस समय तक आनंद मोहन की कोसी के इलाके में एक बाहुबली राजपूत नेता के तौर पर सुर्खियों में रहने लगे थे। आनंद मोहन बिहार के अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में छपी तस्वीरों को कभी घोड़े पे सवार करते तो कभी बंदूक के साथ दिखते थे। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भी करीबी माना जाता था, जो उनकी ही जाति के थे। साल 1980 और 1990 के दशक में बिहार के शिवहर और इसके आसपास के बड़े इलाके में रघुनाथ झा एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। रघुनाथ झा बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। वे कई बार विधायक और लोकसभा सांसद भी रहे हैं। रॉबिनहुड की छवि इलाके में इन दोनों नेताओं में खुद को रॉबिनहुड वाली छवि बनाई थी। कहते हैं कि जब दोनों नेता कहीं जाते थे तो किसका काफिला ज्यादा लंबा होगा इस पर भी मुकाबला होता था। यह राजनीतिक दुश्मनी साल 1991 में बिहार के मघेपुरा सीट पर उपचुनाव के दौरान खुलकर सामने आई थी। इस सीट पर उस समय जनता दल के बड़े नेता शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आनंद मोहन उनके खिलाफ थे। आरोपों के मुताबिक आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच जो दुश्मनी थी वह कई बार गोलीबारी तक पहुंच गई थी।
छोटन शुक्ला की हत्या के दूसरे दिन यानी 5 दिसंबर को उनके अंतिम संस्कार के दौरान ही आक्रोशित भीड़ ने आईएएस अधिकारी जी कृष्ण अय्यर पर हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि जी कृष्ण अय्यर गोपालगंज के डीएम थे और मुजफ्फरपुर से उनका सीधा कोई संबंध नहीं था। संदीप कुमार बताते हैं जी कृष्ण अय्यर उस समय पटना से लौट रहे थे और इधर छोटन शुक्ला के शव को लेकर उनके समर्थक पटना मुजफ्फरपुर हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे थे। लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी देखकर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था। जी कृष्ण अय्यर की हत्या के आरोप में आनंद मोहन को 2007 में अतिरिक्त जिला या सत्र न्यायाधीश ने फांसी की सजा भी सुनाई थी। हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आनंद मोहन का क्या फायदा है और किसे और कितना फायदा है? दरअसल एक जमाने में बिहार पीपल्स पार्टी की स्थापना कर क्षत्रिय राजनीति का पूरा सिस्टम खड़ा कर रहे आनंद मोहन को आज भी बिहार की राजनीति में राजपूतों के बीच प्रभावी माना जाता है। वह कितने भी प्रभावी बचे हैं ये 2024-2025 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। वह किसके साथ रहते हैं या किसके काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। इसके अलावा ये भी बड़ी बात है कि 1994 से 2005 के बीच की ये बिहार नहीं बचा था। तब और ये युवाओं की मनोदशा में काफ़ी अंतर है। राजनीतिक रूप से उर्वर बिहार में अब आनंद मोहन राजपूतों का वोट कितना घुमा सकेंगे, ये भी तीर या तुक्का ही है। क्या हकीकत है क्या नहीं, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहे नजर टुडे। धन्यवाद।